Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is Gandhi sir and welcome to Focus Study with अभी। तो आज हम लोग खोटा में जेपीएससी मेंस का खोटा पेपर का सिलेबस देखने जा रहे हैं। जेपीएससी मेंस का खोटा पेपर का सिलेबस जो पेपर 2 के रूप में आप जो भी लैंग्वेज पेपर चूज करेंगे वो रख सकते हैं। उसमें से पेपर 2 में आप यदि खोटा पेपर रखते हैं तो उसकी 100% हम लोग सिलेबस का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि भैया खोटा पेपर में इतने नंबर यदि आपको मिल जाते हैं, अर्थात सबसे अधिक नंबर यदि आपको खोटा पेपर में मिलता है तो उसकी सिलेबस देखने की क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। सिलेबस में ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से और किस रणनीति से पढ़ा जाए जो खोटा की पेपर आप जेपीएससी मेंस में रखते हैं तो वो सफलता के करीब ले जाए, आपको सफल बना दें। सबसे अधिक नंबर प्राप्त करने का पेपर झारखंड जेपीएससी मेंस में यदि देखा जाए लैंग्वेज पेपर में तो खोटा से ही प्राप्त होता है। तो किस प्रकार से होता है और किस प्रकार से बच्चों के द्वारा सबसे अधिक यदि लैंग्वेज पेपर खोटा रखा जाता है तो क्यों रखा जाता है, इन सभी पर आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है। अच्छा, प्ले लिस्ट से सीधे जाकर के आप फोकस स्टडी विथ अभी को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। फोकस स्टडी विथ ऐप को इंस्टॉल वहाँ से भी आप कर सकते हैं। और यदि किन्हीं को दिक्कत हो रही है तो आपको संस्था के द्वारा नंबर जारी किया गया, उससे भी आप संपर्क कभी भी कर सकते हैं। आपके लिए वे 24 आवर रेडी रहते हैं, 24 आवर आपके लिए वो सेवा देने के लिए तैयार है। चलिए तो हम लोग सिलेबस का अध्ययन कर लेते हैं कि भैया सिलेबस क्या है ना। ये आपका खंड फर्स्ट है, आपका खंड पहला है। खंड पहला में जो है आपका खोटा देखा जाए तो का भाग में देखेंगे। खंड फर्स्ट का भाग में देखेंगे क्या है, खोटा भाषा का उद्भव और विकास। यहाँ आपको खोटा का कैसे उत्पत्ति हुआ और उत्पत्ति होकर आज तक जो विकास हो रहा है, आगे भी विकास होगा, तो ये विकासशील क्रिया खोटा की चल रही है, ये संपूर्ण रूप से अध्ययन आपको करना है भाग का के रूप में, भाग का के फर्स्ट में, कि उत्पत्ति कैसे हुई खोटा की, कहाँ से ये शुरू हुआ और किस प्रकार से विकास करके विकासशील होते हुए अभी भी विकास के मार्ग पर आगे चल रहा है। ठीक है। खोटा भाषा की विशेषताएं, सभी भाषा की अपनी अपनी विशेषता होती है, तो खोटा भाषा की क्या विशेषता, इसकी अध्ययन हम लोग करेंगे। तीसरे नंबर पर है खोटा भाषा का व्याकरण में यदि देखा जाए कि व्याकरण में क्या पढ़ना है भैया, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, वचन पढ़ना है, पुरुष पढ़ना है, लिंग निर्णय पढ़ना है, काल पढ़ना है, क्रिया पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है और उपसर्ग प्रत्यय कारक, ये सभी खोटा ग्रामर के सेक्शन में पढ़ना है। और ये सभी को यदि देखा जाए तो झारखंड सीजीएल हुआ था उसमें भी पढ़ा चुके हैं। आपका उत्पाद सिपाही एक्साइज का होने वाला उसके लिए भी पढ़ा रहे हैं और आने वाला दारोगा और एलडीसी उसके लिए भी हम पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, इसका जाकर के सीधा क्लास देख सकते हैं खोटा ग्रामर का। इसको बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ाया जा चुका है, जो शायद खोटा में इससे बढ़िया कहा जाए तो आपको क्लास देखने को कहीं दूसरे संस्था के द्वारा नहीं मिलेगा। आप सीधा जाएंगे, आपको यहाँ 100% ये तैयारी करवाया जा चुका है, किंतु जब इसकी जो भी क्लास इसकी करेंगे उसको पुनः 100% पढ़ाया जाएगा। चलो आगे देखते हैं। शब्द गठन, वाक्य संरचना एवं क्षेत्रीय रूप मानकीकरण, किस प्रकार से खोटा का शब्द का निर्माण हुआ है, किस प्रकार से खोटा में वाक्य का निर्माण होता है और खोटा का क्षेत्रीय रूप क्या है और अभी भी मानकीकरण के प्रति खोटा की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से मानकीकरण के प्रति हमारे खोटा विद्वानों ने किस प्रकार से सम्मेलन में क्या क्या अपने अपने मत दिए हैं, इन सभी का अध्ययन हम लोग को जेपीएससी मेंस के सिलेबस में करना है। क्षेत्रीय रूप से भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। यदि देखा जाए खोटा का क्षेत्रीय रूप तो रामगढ़िया खोटा, देशवाली खोटा, ये सभी पढ़ा चुके हैं। आप जाकर के क्षेत्रीय का यदि कोई अध्ययन करना चाहे होंगे तो कर सकते हैं, लेकिन जब इसकी क्लास शुरू होगी तो जिस प्रकार से आपका सिलेबस दिया हुआ है उसी प्रकार से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। लिपि समस्या, विशेषताएं और विकास। लिपि की क्या समस्या है, अभी भी खोटा में यदि देखा जाए तो लिपि के प्रति जो
प्रचलन है और उसकी क्या विशेषता है और किस प्रकार से लिपि का विकास किया जा रहा है, इन सभी पर भी अभी हम लोग को अध्ययन करना है खोटा जेपीएससी मेंस में। खोटा भाषा का झारखंड की अन्य भाषाओं से संबंध एवं भिन्नता कहा जाए तो खोटा भाषा का अन्य भाषा से किस प्रकार से रिश्ता है, किस प्रकार से संबंध है और उसमें अंतर भी है तो भैया क्या अंतर है, क्या अंतर है, इन सभी पर भी हम लोग को अध्ययन करना पड़ेगा, गहराई में जाकर के अध्ययन करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग भाग खा में। किसमें? भाग खा में। खोटा लोक साहित्य का सामान्य परिचय, विशेषताएं एवं महत्व बता रहा है। खोटा लोक साहित्य है, इसकी क्या परिचय है, क्या इसका गुण धर्म विशेषता है और किस प्रकार से ये मानव जीवन में खोटा इतिहास में क्या महत्व रखता है, इस पे आप लोग को अध्ययन करना है। फिर भाग आपको देखा जाए भाग खा के 2 में लोकगीत की परिभाषा, विशेषताएं, महत्व, खोटा लोकगीत का वर्गीकरण, लोकगीतों का विविध चित्रण। तो लोकगीत की सभी रूप देखने को आपको मिलेगा और लोकगीत का सभी विशेषताएं, महत्व, लोकगीत और किस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है और किस प्रकार से इसको वर्गीकृत करके कहा जाए किस भाग में रखा गया है, विविध चित्रण किया गया, ये सभी भी आपको खोटा लोकगीत में पढ़ना है। खोटा लोक कथाओं का उद्भव और विकास, वर्गीकरण एवं महत्व। लोक कथा झारखंड सीजीएल के एग्जाम में देखे होंगे आप लोग को लोक कथा पढ़ने का मिला था, लेकिन जेपीएससी मेंस में इसका उद्भव बताना है और किस प्रकार से विकास हुआ, इसका वर्गीकरण क्या है और इसका खोटा भाषा में महत्व क्या है, खोटा भाषा के लोगों के जीवन में महत्व क्या है, इसके बारे में इसमें अध्ययन करना है। लोक गाथा, आपको लोक गाथा भी इसमें अध्ययन करना है। लोक गाथा, खोटा प्रकीर्ण साहित्य, लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली, मंत्र। खोटा का प्रकीर्ण साहित्य में आपको लोकोक्ति, मुहावरा, पहेली और मंत्र का अध्ययन करना है। आप लोग को देखने के बाद लग रहा होगा कि शायद खोटा का सिलेबस बहुत बड़ा है, ऐसा कोई बात नहीं है, बहुत ही छोटा है और बहुत ही अधिक आपको नंबर दे जाएगा। खोटा का पेपर यदि आप जेपीएससी मेंस में रखते हैं तो सबसे अधिक नंबर प्राप्त करने का अवसर यहीं से मिलता है ना। अब आते हैं हम लोग भाग ग में। भाग ग में खोटा शिष्ट साहित्य। खोटा शिष्ट साहित्य में देखा जाए तो आपका काल विभाजन पढ़ना है, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। इसमें से प्रश्न एक कोई काल से उठा के पूछेगा, या तो आदिकाल के पूछ देगा या फिर आधुनिक काल का। आपको तीनों काल बारीकी रूप से कौन खोटा विद्वानों के द्वारा क्या माना गया है पूर्ण रूप से अध्ययन करना है ना। खोटा पद्य साहित्य का उद्भव एवं विकास। खोटा पद्य साहित्य आपको पढ़ना है, गीत और कविता, तो इसका उद्भव किस प्रकार से हुआ और आगे चल के ये विकास किस प्रकार से हो रहा है, इसे भी अध्ययन आपको करना है खोटा पद्य साहित्य में। पद्य साहित्य में ध्यान रखिएगा गीत और कविता पढ़ना है। अगला जो आपका सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 है, उसमें आपका गद्य साहित्य दिया गया, जिसमें कहानी ये सभी कथा ये सभी आएंगे। चलिए देखते हैं, खंड 2 को भी देख लेते हैं। ये खंड 1 था है ना, खंड 2 का भी हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। खंड 2 का अध्ययन करने से पहले आपका वो खंड फर्स्ट का कुछ और बचा था 3 नंबर पर, खोटा गद्य साहित्य। हाँ, पद्य साहित्य हम लोग देखे थे, ये आपका खोटा गद्य साहित्य है। और गद्य साहित्य में कहानी, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा, वृतांत, निबंध, सचित्र, संस्मरण, ये सभी का अध्ययन करना है। और इसे अध्ययन करके आप गद्य साहित्य से जो भी प्रश्न पूछेगा आप पकड़ सकते हैं। वो जो चर्चा हुआ वो आपका कहा जाए तो खंड 1 के तहत वे सभी विभाजित किया गया था। खंड 1 के तहत वे सभी था, है ना, खंड 1 में। अब देखते हैं हम लोग खंड 2 में क्या है आपका, पार्ट 2 कहा जाए या कि खंड 2 देखा जाए, इसमें क्या है। खंड 2 में क्या है, खोटा साहित्यकार एवं साहित्य। यहाँ पर खंड 2 में जो पहला भाग के रूप में घ बनाया है आपका खोटा साहित्यकार और साहित्य, है ना। खोटा साहित्य के विकास पर अन्य भारतीय साहित्यों का प्रभाव बता रहा है। खोटा साहित्य पर किस प्रकार से भारत के अन्य साहित्यकारों का भी प्रभाव देखने को मिला है, इस पे आप लोग को अध्ययन करना है, विस्तृत अध्ययन करना है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा। और खोटा साहित्यकार से हमेशा जेपीएससी मेंस में सवाल रहा। अभी तक शिवनाथ प्रामाणिक जी के
जीवन पर सर्वाधिक सवाल पूछा गया है। लेकिन हाँ, और एक बात और है, कई बार तो सवाल मैच कर जाते हैं खोटा जेपीएससी मेंस में, कई बार तो सवाल मैच कर जाते हैं ना। खोटा भाषा साहित्य के प्रमुख कवि, लेखकों, कलाकारों की कृतियों का परिचय, जैसे श्रीनिवास पानूरी जी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल जी, ए.के. झा, श्याम सुंदर महतो, विश्वनाथ दसोंधी, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रमाणिक, है ना, कुमारी शशि, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. जोदार, ये सभी खोटा साहित्यकारों को भी आपको अध्ययन करना है। यहाँ से आपका सवाल 100% रहेगा कि ये आपको पूछेगा ही पूछेगा, किन्हीं का एक के बारे में दे देगा, उनके जीवनी लिखते हुए खोटा पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपको पढ़ना है, अध्ययन करना है। अब देखते हैं भाग खोटा निबंध, ये आपका अंगा भाग है, भाग अंगा में है आपका खोटा निबंध। तो खोटा निबंध हम लोग डॉक्टर बी.एन. जोदार का खोटा निबंध पढ़े, उसी प्रकार से आपको निबंध को भी लिखना है, लेकिन वो निबंध यहाँ नहीं लिखना है। यहाँ कौन सा निबंध किस प्रकार से लिखाएगा, ये बात स्पष्ट रूप से प्रश्न आपको लिख देगा कि भैया आपको महिला पर लिखना है, भैया आपको कर्म पर लिखना है, सरहुल पर लिखना है। तो ये प्रश्न बता देगा कि किस पे आपको निबंध लिखना है ना। निम्नलिखित विषयों पर देवनागरी लिपि में निबंध लिखना। तो ये लिपि तो क्लियर है कि खोटा का देवनागरी लिपि में ही लिखना है। तो समसामयिक विषय, जो उस समय का करंट विषय चल रहा होगा, समसामयिक चल रहा होगा, उस पर सांस्कृतिक विषय पर रह सकता है, सामाजिक विषय पर रह सकता है, आर्थिक विषय पर रह सकता है, भौगोलिक विषय पर, किसी भी विषय पर आपको खोटा में निबंध लिखने को दिया जाएगा। आपको खोटा में निबंध लिखना है ना। आपका भाग चा, और भाग चा में क्या है, खोटा का संक्षेपण करना है। भाग चा में क्या है, खोटा का संक्षेपण करना है। दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं संक्षेपण करना। जो भी दिया रहेगा शीर्षक, जो चीज़ लिखा रहेगा उसका क्या करना, आपको एक शीर्षक ढूंढना है। मान के चलिए कुछ पैरा में खोटा में आपको लिख दिया गया है, तो उसका शीर्षक क्या होना चाहिए भैया, शीर्षक आपको अपने से पढ़ने के बाद निकालना है, और उसका संक्षेपण करना है। जितना लिखा है वो लगभग माना जाता है 1/3 करके आपको पुनः उसको संक्षेप में संपूर्ण कहानी को लिख देना है जो खोटा में लिखा है। अब खोटा हम लोग देखते हैं छा भाग में। खोटा का भाग छा में खोटा गद्यांश है। खोटा गद्यांश में क्या है, इस भाग में परीक्षार्थियों को दिए गए हिंदी गद्यांश को खोटा भाषा देवनागरी लिपि में अनुवाद करना होता है। कहने का मतलब हुआ, इस भाग में परीक्षार्थी को जो हिंदी रूप में लिखा रहेगा, हिंदी गद्यांश में रहेगा, इसे खोटा भाषा में उल्था करना है, अनुवाद करना है। हिंदी में आपको लिख देगा कुछ पैरा करके, और उसे आपको क्या करना है, खोटा में अनुवाद कर देना है ना। आपको क्या करना है, खोटा में अनुवाद कर देना है। हिंदी में रहेगा, खोटा में आपको अनुवाद करना है। कुछ पैरा आपको लिख देगा हिंदी में, कहेगा इसे आप खोटा भाषा में उल्था करें, अनुवाद करें। बात क्लियर, खोटा भाषा में उल्था करें, अनुवाद करें, ये बात आपको वहाँ पर काम कहेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। भाग जा खोटा अनुच्छेद से प्रश्न। इसमें क्या रहेगा, कुछ पैरा आपको दे देगा, खोटा भाषा में ये पैरा लिखा रहेगा। ये पैरा क्या रहेगा, खोटा भाषा में ये पैराग्राफ लिखा रहेगा। इसको पढ़कर 3 प्रश्न ही पूछा जाना चाहिए। क्या है, इस भाग में परीक्षार्थी को दिए गए अनुच्छेद अवतरण पढ़कर खोटा भाषा में 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये आपका खोटा भाषा में कुछ अनुच्छेद रहेगा, पैराग्राफ के रूप में रहेगा, और इसे आपको क्या करना है, यहाँ से सिंपल सा 3 प्रश्न पूछेगा, और इस तीनों प्रश्न का उत्तर आपको देना है। ये पढ़ने के बाद आपको इसके लिए कोई विशेष गहराई से अध्ययन करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत ऊपर से ही, बहुत मतलब कहा जाए निम्न स्तर से ही प्रश्न पूछा जाता है, आपको पकड़ में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी प्रकार से यहाँ आपको नहीं होने वाला है, नहीं होगा। अब थोड़ा सा काम क्या करते हैं कि सेक्शन ए और सेक्शन बी को हमने तो सिलेबस कितना है वो देख लिए, लेकिन प्रश्न कितने पूछे जाएंगे और किस प्रकार से नंबर रहेंगे, ये थोड़ा हम लोग यहाँ क्लियर कर लें। आपका ये कर दें एक तरफ, बी करते हैं, खंड में कर देते हैं। खंड 1 हो गया आपका, और ये खंड 2 है। ये खंड 1 है आपका, खंड ये 2 है। तो ये में क्या रहेगा, आपका 4 सवाल रहेगा। ये खंड में कितने सवाल रहेंगे, 4 सवाल, और यहाँ से आपका 4 सवाल इसमें भी रहेगा।
4 सवाल इसमें भी रहेगा आपका। तो देखा जाए दोनों खंड मिला के कितने सवाल हो गए, 8 सवाल। दोनों खंड मिला के कितने सवाल हो गए, 8 सवाल। पहला जो आपका यहाँ रहेगा इसमें 7 प्रश्न दिया रहेगा और साथ में आपको 5 प्रश्नों को लिखना है। प्रत्येक प्रश्न 7 नंबर का रहेगा। बात क्लियर है? प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का रहेगा, 7 नंबर का। 7 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से छांट के आप जो जानते होंगे उसमें से 5 लिखेंगे और इस 5 प्रश्न पर कहा जाए तो प्रत्येक प्रश्न का नंबर कितना रहेगा, 7 रहेगा। मतलब यहाँ देखा जाए तो 35 नंबर। और यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, 7 प्रश्न रहेगा और इसमें से 5 का उत्तर देना है और 5 में यहाँ भी 7 नंबर है। यहाँ भी आपका कितना नंबर आ गया, 35 नंबर। कितना नंबर, 35। ये दोनों सेक्शन 1 और सेक्शन 2, ये दोनों प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 5 अनिवार्य है। इसे आपको लिखना ही लिखना है, इसे आपको लिखना ही लिखना है, इसे आपको क्या करना है, लिखना ही लिखना है। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न जो आपका है वो कितना, 20-20 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न 20-20 नंबर का रहेगा। प्रत्येक प्रश्न क्या रहेगा, 20 नंबर का। सब प्रश्न 20-20 नंबर का रहेगा। वो भाग जैसे भी विभाजित करे, पूरा प्रश्न का नंबर कितना रहेगा भैया, 20। अब क्या करना है, यहाँ पर यदि देखा जाए तो 35-35 आपका कितना, 70 नंबर यहाँ पर आ गया। अब बच रहा है 150 में कितना नंबर लाना है, 80 नंबर। 80 मतलब 4 प्रश्न और छूना है आपको। यहाँ से 2 उठा लीजिए, 2 यहाँ से उठा लीजिए, 4 प्रश्न है ना। 4 प्रश्न आपको छूना है और ये आपका हो जाएगा 80 नंबर। और यहाँ पर यदि 80 ले आते हैं और आपका 70 यहाँ, तो आपको कितना, 150 नंबर का आपका लैंग्वेज पेपर होगा। तो इस प्रकार से आपका लैंग्वेज पेपर इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से नंबर भी विभाजित किया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न सेक्शन 1 में प्रश्न 1 और सेक्शन 2 में प्रश्न 5 अनिवार्य है। इसे लिखना ही लिखना है। इसके बाद आप इससे जो भी इच्छा है जो चुन सकते हैं, जो आप बढ़िया से जानते हैं उसे चुनें, उसे लिखें, और इसमें भी जो भी आप बढ़िया से जानते हैं उसे लिखें। 4 प्रश्न और लिखना है ताकि इधर आपका 80 हो जाए और उधर 70, है ना। ये आपका रहा जाकर के खोटा मेंस का संपूर्ण सिलेबस अध्ययन, खोटा का मेंस का संपूर्ण सिलेबस अध्ययन, है ना। तो क्लास आप लोग को बहुत ही जल्द शुरू कर दिया जाएगा खोटा का मेंस जेपीएससी का, और नोटिफिकेशन का ध्यान रखते हुए इसको समय से पहले पूरा कर दिया जा सके, और समय बचती है तो इस पर रिवीजन करने को ध्यान में रखते हुए बहुत ही जल्द आप लोग के लिए खोटा जेपीएससी मेंस का सिलेबस शुरू कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।